आज हम कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान के पहले लेसन का अध्ययन करेंगे। पहला लेसन है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें पहले हेडिंग है वैद्युत आवेश, वह कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी वह कारक हो जिसके कारण एक दूसरे वस्तु को अपने संपर्क में लाया जाए या उससे रगड़ने पर एक दूसरे को छोटी वस्तुओं या दूसरे को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो वैद्युत आवेश कहलाता है। और इस गुण को जब ये प्राप्त कर लेता है, इस गुण को प्राप्त पदार्थ को वैद्युत में पदार्थ कहते हैं या आवेशित पदार्थ कहते हैं। यानी जब कोई आवेश ग्रहण कर लेता है तो यानी गुण को प्राप्त कर लिया, तो उसी को वैद्युत में पदार्थ या आवेशित पदार्थ कहते हैं। आवेश के कारण वस्तुओं में दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण वैद्युत कहलाता है। यानी आवेश के कारण आवेश के कारण ही आता है वस्तु में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण वैद्युत कहलाता है। और जब किसी को वस्तु रगड़ के प्राप्त किया जाता है तो उसमें आवेश की मात्रा स्थिर होती है, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत। यानी स्थिर वैद्युत, ये वैद्युत क्षेत्र अध्ययन करते हैं जिस शाखा में स्थिर वैद्युत की में। अब इसके बाद आवेश देते हैं। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। यानी आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक ऋण आवेश और एक धनावेश। तो ये धन आवेश हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं रखा जाता है तो दोनों को पास पास रखा गया तो कैसा बल का अनुभव करता है। अगर किसी चार्ज में मान लीजिए कोई गोलक हो या चालक हो, या इस पर कोई आवेश, कोई गोलक या चालक कण है, ऐसे क्यों आवेश रखा, दोनों पे प्लस प्लस होंगे तो समान आवेश है। समान आवेश में ये प्रतिकर्षण के अनुभव करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेंगे। अब चाहे माइनस ऐसे मान लिया जाए, माइनस क्यों, कोई दो आवेश हैं तब भी ये प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेंगे। यदि कोई, अब मान लिया जाए कि ये माइनस हो, ये प्लस आवेश हो, कुछ दूरी पे एक दूसरे से रखे गए हैं, तो ये प्रतिकर्षण था, तो यहाँ पे क्या था, समान था। यानी आवेश की प्रकृति जो थी, आवेश की प्रकृति समान थी। जब समान आवेशों में प्रतिकर्षण जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करते हैं। अब इसके बाद विपरीत आवेश आ जाए, तो विपरीत आवेश में कैसा अनुभव करते हैं? यदि देखा जाए माइनस क्यू हो जाए और ये प्लस क्यू हो जाए, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ये आकर्षण के बल का अनुभव करते हैं। यानी आकर्षण बल लगता है, इधर चाहे प्लस हो, इस तरह माइनस क्यू हो जाए, तब भी ये क्या करेंगे, आकर्षण के बल का अनुभव करते हैं। अब हम देखते हैं इससे आवेश देखा जाए, आवेश में एक सबसे छोटा जो होता है आवेश का ई होता है, ये मूल पार्टिकल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और किसी में प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन ई ये प्लस रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। यानी ये सबसे छोटा कण है जिस पर आवेश स्थित हो सकते हैं। तो ये -1.6 × 10⁻⁻19 और ये प्लस 1.6 × 10⁻⁻19, ये इतना हो जाएगा। अब इसके देखो आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। यानी आवेश के संरक्षण का नियम या सिद्धांत कह दिया जाए। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट
किया जा सकता है। आवेश जो होता है ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, यही यह वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। यानी यही वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। अब इसमें देखिए, अभी आवेश बराबर आवेश का मात्रक देख लें तो हमने पढ़ा था I बराबर Q अपान टी। अगर Q बराबर लिख सकते हैं I इंटू टी, तो इसमें देखिए यहाँ पे Q है, यहाँ पे I है, तो I का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, इसी को कूलाम बोला जाता है, अर्थात आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। कुछ भी कह दिया जाए तो ऐसा ही मात्रक हमेशा आवेश का मात्रक कूलाम पर यूज किया जाता है। तो ये कूलाम हो जाएगा बराबर एम्पियर सेकंड, यानी एक कूलाम यानी आवेश का मात्रक चाहे हम कूलाम कहें या एम्पियर सेकंड कहें, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कूलाम में। इसकी बीमा देखते हैं, एम आई है एम्पियर, इसको ए हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड है, ये टी हो जाएगा, यानी ए टी होगा इसकी बीमा। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल जो होता है दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी इन्होंने बताया था कूलाम ने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह भी कहा था जो बल आवेश होंगे एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के सीध में होंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, माना यहाँ पे मान लिया जाए, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी R है, तो ये ऐसे बल लगेगा, इस तरफ अगर लगेगा तो इस पे चाहे लगेगा F और इस तरफ F लगेगा, लेकिन दोनों क्या हो एक दूसरे की मिलाने वाली रेखा के सीध में। तो यही कहा गया तो एक दूसरे के आवेशों के मिलाने वाली रेखा के सीध में जो हो बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार ये सीध में होगा। अब इनको माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी R है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम अभी आपको बताया गया था कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तो हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये गुणनफल हो गया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो जाएगा। दोनों नियम को मिलाने पर, दोनों नियम को मिलाने पर, जब दोनों नियम को मिला देंगे तो देखो लेफ्ट साइड बराबर, इसलिए F हो जाएगा अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम पढ़े थे कभी भी नियतांक हटता है, अनुक्रमानुपाती निशान हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, इसलिए F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जहाँ पे K क्या है, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसमें के इसका मान होता है, और अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान प्रयोगों के आधार पर निकाला गया था। K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
ये इसका मान होता है। अब यही वैल्यू इसमें उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं। F बराबर 9.0 इंटू 10⁹ ये हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान इसको, परंतु क्या होता है कि हम गिनती बराबर यानी 1/4πε0 बराबर 9.0 इंटू 10⁹ जब इसको इसमें रख देंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², यानी K के स्थान पे हम इसके बराबर K और K बराबर इतना, तो इसको लिखा जा सकता है जहाँ ε0 यानी इसको पढ़ते 1/4πε0, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं ε0 को निर्वात की वैद्युत शीलता कहते हैं, यानी निर्वात की ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब अगर हम मान लें यदि पदार्थ यानी यदि आवेश किसी माध्यम में रखा है, माध्यम जैसे मान लीजिए ठोस, द्रव, गैस, उसमें रखा गया, यानी जैसे माध्यम मान ले ठोस, द्रव, गैस में से कांच मान ले, उसी को कांच मान ले, मोम मान ले, ऐसे कुछ रखा गया हो जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K हो, तब हम लिख सकते हैं मीडियम के लिए F बराबर, इसको FM लिख दें, यानी मीडियम के लिए हो गया 1/4πε0। तो यहाँ पे ε0 था, जहाँ पे ε0 होगा वहाँ पे हम Kε0 कर देते हैं, यानी Kε0 ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। इसमें अगर ऊपर वाले इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, फर्स्ट बटा सेकंड कर दें या सेकंड बटे फर्स्ट कर दें, तो यहाँ पे F बटा FM, तो अभी पीछे देखे थे आप, यहाँ से ये पूरा 1/, ये कट जाएगा, ये 4π, तो यहाँ पे केवल K बचेगा, ये आ जाएगा 1/K, यानी जब निकालेंगे इसमें 1/, ऊपर 1 बचा, इसका 1/K ये ऊपर चला जाएगा, F बराबर FM बराबर K, ठीक। और इसी में एक संबंध और निकलता है कि हम K बराबर लिखा जा सकता है, यानी प्रावैद्युत की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, ये प्रावैद्युत की वैद्युतशीलता होती है, बराबर Kε0, ये दोनों एक संबंध और